यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 361। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन की बॉडी को हील करने के लिए फॉलम स्टार पवेलियन के अंदर फेंग जुंजे ने सावन की बॉडी को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया था। फिर उस प्लेटफॉर्म के अंदर से एनर्जी निकलकर सावन की बॉडी के अंदर जाने लगी, जो उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को रिचार्ज कर दिया था और इसीलिए सावन की इंजरी भी हील होने लगी। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है सावन को डीप स्लीप में गए हुए आधा साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन आधा साल के अंदर फेंग जुंजे ने सावन के सभी दोस्तों को इनविटेशन भेजा फॉलम स्टार पवेलियन को ज्वाइन करने की, और इस इनविटेशन को लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो जानते थे याओलो इस जगह के चीफ हैं, साथ ही याओलो सावन का टीचर भी है। इसका ये मतलब हुआ कि इन फ्यूचर सावन इस जगह का मास्टर बन जाएगा। जबकि टियान जुंजे की बात की जाए तो टियान जुंजे अभी दूसरी जगह नहीं जा सकते थे क्योंकि वो सावन के अलावा किसी को नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने फॉलम स्टार पवेलियन को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ जिया को ये जगह अच्छी लगी, इसलिए उसने डिसाइड किया वो यहीं पर रुकेगी और जिया के साथ बियर किंग को ना चाहते हुए इस जगह पर रुकना पड़ा। और इन लोगों को ज्वाइन करवाने की वजह से फॉलम स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। इन सब से अलग सावन की बात की जाए तो दिन पर दिन उसकी इंजरी भी हील हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया था, जिससे ये पता लग सके आखिर सावन को डीप स्लीप से निकलने में कितना समय लगेगा। और इसी तरह कुछ महीने और भी बीत जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग काफी क्यूरियस हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप ने फॉलम स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया। जब सभी लोग सावन के उठने का वेट कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम दुई की कॉन्टिनेंट की जीमा एम्पायर के अंदर एक छत के ऊपर एक लेडी थी जो चांद की ओर देखते हुए कहती है 5 साल गुजर चुके हैं मगर तुमने अपनी प्रॉमिस को नहीं निभाया। ये कहते हुए काफी इमोशनल दिखाई दे रही थी, साथ ही वो उसने एक्सप्रेशन ऐसा कर रखा था जैसे वो काफी गुस्से में हो, मगर अंदर से वो भी जानते थे कि उसके एक्सप्रेशन पे जो गुस्सा है वो तो बस दिखावटी है। फिर वो आगे कहते हैं तुमने जितनी बार भी मुझसे वादा किया है सब बार तुमने ब्रेक किया है अपने वादे को। अगर तुम जीमा एम्पायर के अंदर जल्दी नहीं आए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बॉडी के हजारों टुकड़े कर दूंगी। ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि क्यून मेडुसा होती है जो काफी इमोशनल होकर चांद की ओर देख रही थी। जब वो इसे कहती है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वो उससे कहती है मामा आखिर आप किससे बात कर रहे हो, क्या फिर से आप पापा से बातें कर रहे हो। ये कहते हुए वो हवा में आ गई थी। दूसरी तरफ क्यून मेडुसा की बात की जाए तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहते हुए उसने उस छोटी सी लड़की को हक कर लिया था। वैसे इस सीन को देखने में काफी मजा आएगा, बस स्टूडियो वाले इस सीन को काटे ना, क्योंकि आपको पता होगा तो स्टूडियो वाले इन सभी सीनों को ट्रिम करने में लगे हुए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम फिर से सावन के प्लेटफॉर्म को देखते हैं जिसके आसपास 3000 बर्निंग फ्लेम लिपटी हुई थी, साथ ही उसने अपने फायर को एक्टिवेट कर रखा था। इसलिए सावन की बॉडी पे जो इंजरी होती है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से हील हो जाती है और उसके बाजू में लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग मौजूद होते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर सावन की ओर देखते हुए कहती है तुम्हें अभी उठना ही पड़ेगा क्योंकि काफी समय से तुम ऐसे सोए हुए हो। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ भी कह ले लेकिन सावन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सावन ने उसकी बातों को सुना ही नहीं, जिस बात से धीरे धीरे करके सभी लोग परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब सावन होश में क्यों नहीं आ रहा। कुछ समय और कोशिश करने के बाद वो सभी देखते हैं जब सावन मूव नहीं कर रहा तो वो जाने लगते हैं। तब लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस हुआ, इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे पलट कर सावन की तरफ देखने लगी, जहाँ पर वो देखती है कि सावन ने अपनी उंगली को मूव किया था। सीन शिफ्ट होकर हम फॉलम स्टार पवेलियन की दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मोचेन सभी को ट्रेनिंग करवा रही थी। तब था वो अभी भी काफी हैरान दिखाई दे रही थी। वो अपने मन में क्या थी 1 साल पहले सावन ने डोजुंग 5 स्टार व्यक्ति से लड़ाई की, सचमुच ये अनएक्सपेक्टेड थी। मूचेन की हैरानी इतनी बड़ी थी कि पिछले 1 साल में जब भी वो याद करती है तब भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मूचेन ने भी अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दिया ताकि वो भी सावन की तरह पावरफुल बन पाए। जब मूचेन इसके बारे में सोच रही थी तभी कुछ जूनियर उसके पास आया जो उनसे सवाल कर रहे थे आखिर इस जगह का दरवाजा कब खुलेगा। 1 साल पहले जब वो सीनियर आए थे उसके कुछ ही दिन के बाद मेन दरवाजा बंद हो गया, तो इसीलिए हम सीनियर आपसे पूछना चाहते थे आखिर फॉलम स्टार पवेलियन का मेन दरवाजा कब ओपन होगा। ये सुनने के बाद मूचेन भी हेल्पलेस हो जाती है। वो उदास होते हुए कहती है मुझे भी नहीं पता, शायद से पवेलियन मास्टर को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ये पूछने के लिए हम उसे परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो होल मास्टर काफी गुस्सा हो जाएंगे। तभी दूसरे डिसेबल ने कहा पिछले 1 साल से हमारे सीनियर स्टार एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो हाउस में नहीं आए, कहीं हमारे सीनियर सावन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी मूचेन उसे शांत करवाते हुए कहती है तुम चुप हो जाओ। ये कहते हुए काफी गुस्सा हो गई थी। जब दूसरे डिसेबल ये देखते तो वो भी सीरियस हो जाते हैं, साथ ही उन्हें भी समझ में आ गया था कि ये सीनियर सावन जो भी होंगे वो काफी पावरफुल होंगे, तभी तो मूचेन भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। और इस जगह पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद फॉलम स्टार पवेलियन सबसे छुप के रहता है, इसीलिए उन्हें सावन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और ये चीज सिर्फ मैंने एक तुक्का फेंका है, असली रीजन कुछ और भी हो सकता है। तभी मूचेन सभी से कहती है हमारे कुछ एल्डर बाहर जाएंगे, इसलिए तुम सभी को आलसी बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर तुमने मेरी इस बात को इग्नोर करने की हिम्मत की
तो फिर तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तभी दूसरा डिसेबल कहता है, सीनियर आप हमारी चिंता न करे, भले एलर्ट यहाँ से चले जाए लेकिन फिर भी हम आलसी नहीं होंगे। साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सेंट्रल प्लेन के जो साउदर्न रीजन के जो बॉर्डर है, क्या वहीं पर हमारे एल्डर गए हैं? क्योंकि मैंने सुना है उस जगह पर कई सारे ट्रेजर अपेयर हो रहे हैं और उन ट्रेजर को लेने के लिए सेंट्रल प्लेन के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और मैं आप सभी से ये कह देना चाहता हूँ कि मास्टर यालो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको पता हो मास्टर यालो को यहाँ पर क्या मिला था तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरी तरफ मूचैन से जिसने ये सवाल किया था वो भी कोर मेंबर था, इसलिए मूचैन उससे कुछ भी नहीं छुपाती। वो कहते हैं तुमने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही है। साथ ही इस जगह पर कई सारे लोग भी आए हैं, लेकिन 10,000 ग्रेट माउंटेन बीस्ट के अंदर आते हैं, जिस वजह से जैसे ये जगह ओपन होती है तो यहाँ पर एक जबरदस्त बैटल होगी और उस जगह पर जितने पावरफुल फैक्शन मौजूद है वो सभी सपोर्ट को ला रहे हैं ताकि इस बैटल को वो हारे ना। क्योंकि सभी फैक्शन को लग रहा है इस जगह पर पावरफुल चीजें अपेयर होने वाली है, इसलिए सभी पावरफुल लोग उस जगह पर आ रहे हैं और इसी कारण की वजह से पावरफुल एल्डर्स उस जगह पर गए हैं। मूचैन की बातों को सुनने के बाद तीसरा डिसेबल कहता है, मैंने सुना है कि उस जगह पर टियान क्लास की टेक्निक भी अपेयर है। ये सुनने के बाद मूचैन कहती है, तुमने सही कहा, टियान क्लास की टेक्निक उस जगह पर अपेयर हुई है, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो उसे रख सके तो उनका मरना पक्का है। इसलिए टियान क्लास की टेक्निक जितने फायदा की है उतने नुकसान की भी है। जैसे किसी व्यक्ति को टियान क्लास की टेक्निक मिलती है तो सभी पावरफुल लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हंसने लग गए थे। जब ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे तभी उस जगह पर पूरी तरह से भूकंप आने लगती है, यानी कि हिलने लगती है, जिस कारण की वजह से सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। वो सभी कहते आखिर फॉलम स्टार पवेलियन को क्या हुआ, क्योंकि आज से पहले फॉलम स्टार पवेलियन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इससे पहले वो लोग और परेशान होते। उससे पहले मूचैन उससे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे डॉजुंग हैं जिस वजह से हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वो सभी शांत हो जाते हैं। ये कहने के बाद मूचैन दूसरी डायरेक्शन में देखती है। ये वही डायरेक्शन था जहाँ से ये शेक हो रहा था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये और कोई नहीं बल्कि सावन की डायरेक्शन से आ रही थी। उस साइड देखने के बाद मूचैन अपने मन में कहती है आखिर क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी उसे समझ में आ गया था। और इसी के साथ हमारी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। एंड इस वीडियो का लाइक रेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। साथ ही वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।